हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का। आज का हमारा ये 5वां लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो आज हमारा ये 5वां जो लेक्चर होने वाला है, ये चीज़ को आपको ना लेक्चर को शुरुआत से अंत तक पूरा ध्यान से अच्छे से देखना है, तभी कुछ समझ आने वाला है। इससे पहला लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ना पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का। तो उस पर आप जाके पूरा 1 से लेकर 4 तक का लेक्चर आप देख सकते हो, ठीक है। तो इससे पहले लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप वो देख लें, ठीक है, तभी आपको समझ आएगा। हमने कोवेलेंट बॉन्ड, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये सब पूरा हमने कवर किया है। फॉर्मल चार्ज निकालना ये सब सीखा है, जो कि यहाँ से नीट एग्जाम या जेईई में कहे तो मेनली हमारे पास क्वेश्चन एक आध पूछ ही लेते हैं इनमें से। अब हमारे पास जो ये आज का टॉपिक जो होने वाला है ना, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अगर इसमें स्टार मार्क लगा देते हैं, हम ट्रिपल स्टार लगाते हैं, क्योंकि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये कैसे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज़ को हम देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर की बात की गई है। मेनली किसकी बात की गई है? बॉन्ड ऑर्डर की। तो यहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड एंगल की बात की गई है, यहाँ पे बॉन्ड इंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन की। अब देखो, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर की बात की तो हम भी सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर ही पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। आज हम बाकायदा 3 पढ़ने वाले हैं। आई थिंक हम 3 तक ख़त्म करेंगे, हम चौथा बॉन्ड लेंथ आज नहीं करने वाले हम, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर है हमारे पास, फिर बॉन्ड एंगल है, फिर बॉन्ड इंथैल्पी को ही हम बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी के भी कहते हैं। इसको डेल्टा बॉन्ड एच से हम डिनोट करते हैं। इसके बाद बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, यानी बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। ये हमारे पास जितने भी बॉन्ड की बात कर रहा है, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो आ जाता है ना, हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर का आ जाता है। अब ये बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं हमारे पास क्या होता है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ, हमारे पास नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, यानी कितने हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, किसके पास? कोवेलेंट मॉलिक्यूल के पास। उसी को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड ऑर्डर क्या देते हैं। अब ये कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं हमारे पास, अब ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हमने साथ ले रखे हैं, ऐसे हम चाहे तो काफ़ी ज़्यादा है। इसका हम बाकायदा फार्मूला भी देख के हम अभी निकालना भी सीखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे, ठीक है। कुछ चीज़ तो हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको हमें याद रखने पड़ेंगे नीट एग्ज़ाम और जेईई एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम में निकालने बैठो इतना टाइम तो होता नहीं है। तो कुछ के हमें बॉन्ड ऑर्डर तो याद होना ही चाहिए हमारे पास। अगर मैं बात करूँ तो ऐसे बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए सबको। तो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का हमने डबल बॉन्ड ऐसे बनाया तो ये हमारे पास एक बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है इसके पास। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का हमारा डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 बॉन्ड ऑर्डर बन जाता है। N2 का हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 बॉन्ड। अब ये आपको इस चीज़ पे नहीं देखना, ट्रिक के तौर पे आप याद कर सकते हो। सिंगल बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन का हमारे पास सिंगल बॉन्ड बनता है, तो 1 बॉन्ड ऑर्डर बनेगा इसका। 2 का हमारे पास ऑक्सीजन का बनता है तो 2 होगा। 3 नाइट्रोजन में बनता है तो 3। तो इसके बेसिस पे आप देख सकते हो। लेकिन हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स के देखें, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन यानी कि 2 बॉन्ड ऑर्डर ये भी बना रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 हो गया हमारे पास, ठीक। एक तरह से ट्रिक समझ सकते हो इसे याद रखने का। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास CO2 है, तो 2 बॉन्ड इधर बना रहा है, 2 बॉन्ड इधर बना रहा है हमारे पास, ठीक है। 2 बॉन्ड बन रहा है इधर हमारे पास, तो ये हमारे पास कितना हो गया? 2 2 4, यानी 4 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। इधर देखो अब CH4 में भी ऐसे आपको दिखेगा, तो हमारे पास कार्बन सेंट्रल एटम है बीच वाला, इसके 4 1 2 3 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो इसके बाद हमारे पास 4 आ गया। वो NH3 की बात करें हमारे पास, तो NH3 में कितने हमारे पास? 1 2 3 बॉन्ड ऑर्डर बना रहा है, तो हमारे पास 3 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। बाकायदा इसका हमारे पास फार्मूला होता है, तो पहले हम उसको देख लेते हैं हमारे पास इसको क्या होता है। आप इस सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ आने वाले हैं फिर आपको, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, हम ऊपर से मिटाते हैं, ठीक है। तो हम ऊपर से बॉन्ड ऑर्डर के बॉन्ड पैरामीटर को मिटाते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इस चीज़ को तो हमें देखना ही चाहिए, ठीक है। पूरा मैं साफ़ कर देता है, 1 मिनट, बाकायदा हम निकाल के भी देखेंगे इसका। अब देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर होता है क्या हमारे पास। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हम लिख लेते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर का हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है जी? BO से तो डिनोट करते हैं, ठीक है। BO से हम इसको डिनोट करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखें। अब देखो यहाँ पे नंबर हमारे पास बात आ जाती है, नंबर ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन की बात आती है। ब्रैकेट में लिखूँगा मैं, पहले लिख देता हूँ फिर ब्रैकेट करना होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
अब देखो ऑक्टेट की बात करते हैं, यहाँ पे ऑक्टेट की और डुप्लेट की बात करते हैं। तो ऑक्टेट हमारे पास हाइड्रोजन के अलावा सारे इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट हो रहा होता है, और डुप्लेट सिर्फ हमारे पास हाइड्रोजन का होता है। तो यहाँ पे हमारे पास मेनली ऑफ एटम्स, तो हमारे पास कितने एटम्स हैं हमारे पास यहाँ पे, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे हमारे पास। तो ये चीज़ हो जाता है हमारे पास। फिर माइनस में वही हमारे पास अगर बात करें तो हम किसकी बात करते हैं, मेनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हमारे पास इन एटम्स में कितने हैं हमारे पास, ऐसे अभी हम निकाल के देंगे अपॉन में 2, यानी कि जितना भी है हमारे पास उसको हम माइनस कर देंगे। जैसे अगर मेनली अभी CH4 का ही था हमारे पास, तो CH4 का अगर मैं निकाल के दिखाऊं तो आपको, ये मैं सबसे पहले ले लेता हूँ CH4। अब CH4 में हमारे पास, अब बात मान लो कि हमारे पास यहाँ बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर में देख लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, कार्बन है, कार्बन को हमें क्या करना होता है, हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए हमारे पास, इसके लिए हमारे पास 8 प्लस हमारे पास हाइड्रोजन को कितना कंप्लीट होता है, डुप्लेट, तो 2 हो गया, इनटू हमारे पास हाइड्रोजन है कितना हमारे पास, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया हमारे पास। फिर माइनस हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने जाएं तो हमारे पास कार्बन का क्या होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलेंगे हमारे पास मेनली, क्योंकि हमारे पास 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको अच्छे से आता होगा, तो 6 हमारे पास क्या आता है, इसके बाद एटॉमिक नंबर होता है 6 इसका कार्बन का। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लीजिए पहले सेल में हमारे पास कितने, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे सेल में 4, तो 4 हमारा क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करना है इसको। फिर वही हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के हमारे पास अगर बात करें तो हमारे पास हाइड्रोजन में 1 होता है, लेकिन इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए कितना हमारे पास, 2 चाहिए होता है। तो हमारे पास हाइड्रोजन 1 हो गया हमारे पास, और हमारे पास है हाइड्रोजन कितना, 4। तो इसको हम ये कर दो आप सॉल्व, तो कितने हो गए यहाँ पे देख लो, ये हो गया हमारे पास 4 दूनी 8, 8 8 16, ये हो गया हमारे पास 16 माइनस हमारे पास कितना हो गया, 4 + 4 8 हो गया, और ये हमारे पास 2 हो गया। तो ये 8 अपॉन में 2 हमारे पास हो गया, तो यानी कि कितना आ गया इसका, 4 हमारे पास इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। वही अगर किसी और चीज़ का हम देखें तो जैसे हमारे पास C2H2 का देख लेते हैं हम, C2H4 का या C2H2 का, C2H4 देख लेते हैं मेनली हम, C2H4। तो C2H4 का हमारे पास कितना बॉन्ड ऑर्डर, ऐसे आप काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज का निकाल सकते हो, आप मीथेन का निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो C2H6 का हमारे पास, C2H4 का निकालते हैं, तो इसके पास हमारे पास कितना आ गया, 8 चाहिए, 8 इंटू हमारे पास 2 आ गया, प्लस हमारे पास कितना है हमारे पास 2 इंटू 4 हमारे पास हो गया, माइनस का बोले तो हमारे पास कितना आ गया, अब यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो हमारे पास 4 होता है, 4 इंटू 2 हो गया, प्लस हमारे पास यहाँ पे 1, मतलब कि कितना हमारे पास 2 होते हैं, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ही 1 ही, तो 1 इंटू 4 हो गया हमारे पास, अपॉन में इसके पास कितने हो गए, 2 हो गए। तो हमारे पास कितना आ गया, ये हो गया 8 + 2 16 हो गया हमारे पास, 16 प्लस हमारे पास 8 ये हो गया। अब माइनस की बात करें तो हमारे पास 4 × 2 = 8 + 4 हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है, अपॉन में 2, तो हमारे पास कितना आ गया, 16 8 हमारे पास कितना हो गया, 24 माइनस 8 4 12 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इसके नीचे ही लिख लेते हैं हम, तो हमारे पास 12 आ गया, 12 अपॉन में 2, तो यहाँ बार कैंसिल करेंगे तो 6 हमारे पास कितना आ गया इसका, 6 हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर निकल जाता है। ऐसे आप ग्लूकोज का किस का निकाल सकते हो, ऐसे आप अगर देखने के बोले तो ग्लूकोज का C6H12 का O6 का निकाल सकते हो, शुगर का निकाल सकते हो, C12H22 O11 का निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसे हमारे पास। तो और हमारे पास अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जैसे मीथेन का CH4 का तो निकाल लिया, CO2 का निकाल सकते हो, NH3 का, अमोनिया का निकाल सकते हो, ऐसे अमोनियम आयंस बहुत सारे ऐसे निकाल सकते हो आप, C2H6 का, C2H2 का निकाल सकते हो, ऐसे एक्सेट्रा करके बहुत सारे हो जाते हैं, तो इस चीज़ का आप निकाल सकते हो। तो ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है, जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नीट एग्ज़ाम में या JEE एग्ज़ाम में या तो स्कूल एग्ज़ाम में आपके, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, चाहे आपका बोर्ड की बात करूँ या कोई भी चीज़ एग्ज़ाम की बात करूँ, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे आप कुछ पॉज करके वीडियो को, इन सब का हमें आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम इसको बताएंगे आपका सही है या गलत है। सेकंड हमारे पास बॉन्ड एंगल की बात आ जाती है। यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड एंगल क्या होता है, इस चीज़ को हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। बॉन्ड एंगल क्या होता है हमारा, द एंगल फॉर्म बिटवीन सेंट्रल एटम। देखो जो एंगल हमारे पास फॉर्म करता है सेंट्रल एटम,
जैसे मान लो हमारे पास CH4 है, तो CH4 के और हाइड्रोजन के बीच में, सेंट्रल एटम के बीच में जो हमारे पास एटम है, तो उसमें हमारे पास क्या एंगल बनेगा हमारे पास उसके एटम्स, ये दोनों एटम के बीच में, उसी को हम क्या कहते हैं हमारे पास बॉन्ड एंगल। तो यहाँ लिखा हुआ है सेंट्रल एटम ऑर्बिटल एंड अदर्स एटम्स ऑर्बिटल इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। जैसे मेरे पास, मैं मान लूँ हमारे पास जैसे CH4 है, तो मैं CH4 का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे तो CH मेरे पास एक स्ट्रक्चर, ऊपर की तरफ हाइड्रोजन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। एक हमारे पास हाइड्रोजन इधर की तरफ बनेगा, हमारे पास थोड़ा टेढ़ा बन गया, इसको सीधा कर लेना। फिर एक हमारे पास कुछ इस तरीके से इधर की साइड बन जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन का, और एक हमारे पास इसके पीछे की साइड 3D में तो दिखा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे हम एक ऐसे बना लेते हैं हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास एंगल जो बन गया, यहाँ पे हमारे पास कितना डिग्री का बनेगा, यही एंगल को हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास यही एंगल आ गया। जैसे NH3 की बात करें, NH3 में हमारे पास ऐसे आ जाता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये डिग्री का देख लेते हैं, तो कार्बन यानी कि 109.5 डिग्री का एंगल बन जाता है हमारे पास, ये चीज़ देख सकते हो, ठीक है। तो ये एंगल बन जाता है। वैसे हमारे पास NH3 का भी एंगल बन जाता है। NH3 का ले, ये CH4 का था हमारा, यानी मीथेन का था, ठीक है। ये अमोनिया के हमारे पास, तो इसमें सेंट्रल एटम क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया। और यहाँ पे हमारे पास 2 लॉन पेयर भी होते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर है ना हमारे पास, तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे हमारे पास लॉन पेयर होता है। स्ट्रक्चर एज इट इज ऐसे ही बनता है हमारे पास। इसकी अगर ऐसे बात की जाए हमारे पास, स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है हमारे पास। हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एक हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनता है हमारे पास हाइड्रोजन। अब ये देखिए बीच के एंगल की बात करूँ, यहाँ पे बीच में एंगल बनता है हमारे पास। ये एंगल कितना का होता है, तो 107.8 डिग्री के करीब का होता है हमारे पास। ये चीज़ हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। ये डिग्री हमें बन जाता है। ऐसे हमारे पास फर्दर अदर एंगल्स की बात करें तो हमारे पास H2O का आ जाता है, BF3 का आ जाता है। इन सब के मॉलिक्यूल्स की भी बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे एक पॉइंट लिखा है, बॉन्ड एंगल जो डिटरमाइन किया जाता है ना एक्सरे डिफ्रैक्शन से, यानी एक्सरे से। मेनली अगर कहा जाए तो रॉन्टेजन की ने एक्सरे की डिस्कवरी की थी, तो एक्सरे की डिस्कवरी के वजह से बहुत कुछ ऐसा चीज़ था जो कि पॉसिबल हो है, उसकी स्ट्रक्चर पॉसिबल हो। जैसे DNA और हेलिकल मॉडल की बात करें तो वो भी हमारे पास पॉसिबल हुआ था एक्सरे की डिस्कवरी के बाद। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ मिटा के, यहाँ पे ये पॉइंट आप लिख लेना, ठीक है। ये चीज़ मैं मिटा के यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो यहाँ पे मैं वाटर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बनाऊँगा हमारे पास। तो यहाँ पे H2O का मैं मॉलिक्यूल्स बनाऊँगा, H2O का मैं बनाता हूँ, ठीक है। एक H2O का बनाता हूँ मैं यहाँ पर, और दूसरा मैं यहाँ पे एक बनाऊँगा किसका, एक मैं BF3 का बना लेता हूँ, ठीक है। BF3 का बना लेता हूँ, ये चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का बने, तो वाटर मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में हम बनाते कैसे, सीधा करके बना देते थे, ठीक है। ऐसे करके ऑक्सीजन, ऐसे करके हाइड्रोजन, लेकिन ये एक्चुअल में गलत होता है। एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर होता ही नहीं। हमारे पास कैसे होता है, ये देखो यहाँ पे लॉन पेयर भी होता है। एक लॉन पेयर यहाँ पे दिखाते हैं ऐसे करके हम, एक हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूल्स है हमारे एक हाइड्रोजन का, एक मॉलिक्यूल्स हम इधर दिखा देते हैं हाइड्रोजन का, सॉरी एरो करके नहीं दिखाना है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स हो गया। ये चीज़ हमारे पास होता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इधर दिखा देते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, एक मिनट, हमारे पास यहाँ पे कितने 6 होते हैं ना हमारे पास, तो 2 तो स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो हमारे पास एक और लोन पेयर बनेगा। तो एक लोन पेयर हम यहाँ दिखा रहे, तो ये हो गया हमारे पास। और स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से यहाँ से बन जाता है हमारे 104 डिग्री के करीब का स्ट्रक्चर बनता है समथिंग का। यहाँ पे अगर बोले तो यहाँ पे हमारे पास समथिंग, ये पीछे की तरफ का है ना हमारे पास, ये पीछे की तरफ का है। तो यहाँ पे मेनली 104 डिग्री पॉइंट हमारे पास 5 का कुछ डिग्री का यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। वैसे अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास BF3 में भी क्या होता है, ये BF3 का सिंपल होता है हमारे पास। B बीच में लिया हमने, F यहाँ लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ लिया, सॉरी फ्लोरीन यहाँ लिया, एक फ्लोरीन हमने यहाँ लिया, तो तीनों तरफ डायरेक्शन में दिखा दिया। इसके एंगल की बात करें तो हमारे पास कितना डिग्री बनता है, ये तो साफ पता चलता है कि 120 डिग्री का एंगल होगा हमारे पास, ठीक है। एक और हमारे पास बन जाता है BeH2 का, हमारे पास जनरली आता है। जो BeH2 का हमारे पास कैसे बनता है, देखो BeH2 का हमारे पास, सॉरी BeH2 का बोले तो हमारे पास BeH2 का हमारे पास सीधा बनता है कि Be बीच में हमारे पास H हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बन जाता है हमारे पास इधर। तो हमारे पास यहाँ कितने का बनता है, ये हमारे पास मेनली अगर बोले तो 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल बन जाता है। तो यही चीज़ हमारे पास क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हो, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़। नीट एग्ज़ाम में JEE के हैं तो या स्कूल एग्ज़ाम में तो ये इसके क्वेश्चन आते हैं, तो इसे हमें ज़रूर देखना चाहिए। अब हमारे पास बॉन्ड इंथैल्पी यानी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी की बात होती है। तो आज का हमारे लास्ट टॉपिक होगा।
अभी होता क्या है पहले इस पर बात कर लेते हैं। ये हमारे पास जितना हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसके बाद बॉन्ड हमारे पास एंगल इंपॉर्टेंट था। अभी हमारे पास इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें या कहीं कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे हमारे अपने 3 हमने लिखे हैं बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड हमने इंथैल्पी लिखा, तीनों के हमने बॉन्ड इंथैल्पी का हमने इसमें लिखा भी है कि इसकी कितनी वैल्यू होती है, लेकिन हमें वैल्यू सब कुछ याद नहीं करना। पहले देख लेते हैं होता क्या है। बोला है इसमें इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, यानी कि 1 मोल हमें यानी 1 मोल यानी कि बोला है रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इनटू इट्स गैसेस एटॉमिक कंस्टिट्यूट। यानी मान लो कि हमारे पास हमको 1 मोल हमें क्या चाहिए, 1 मोल हमें एनर्जी चाहिए, यानी कि बॉन्ड हमें एनर्जी चाहिए किसको तोड़ने के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ के उसको गैसेस स्टेट में चेंज करने के लिए। तो उसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी कहते थे। जैसे हमने हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का तीनों लिया है, तो सबकी हमारे पास बॉन्ड इंथैल्पी की वैल्यू सबकी अलग अलग है हमारे पास। सबसे ज़्यादा बोले तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी की बात हो रही है हमारे पास बात। इसके बाद हाइड्रोजन, इसके बाद नाइट्रोजन, इसके बाद हमारे पास वही अगर हमारे पास HCl की बात करें, हमारे पास HCl में भी हमारे पास जितना अगर नाइट्रोजन का चाहिए होता है ना, उतनी इसी के आसपास हमारे पास चाहिए। जैसे HCl की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, HCl मान लो 4th हो जाता है हमारे पास, तो HCl हमारे पास मान लो गैसेस स्टेट में हमारे पास, तो यहाँ पे H हमारे पास गैस में और हमारे पास Cl भी होता है गैस में हमारे। यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन की बात करें तो एज इट इज़ हमारे पास जितना इसका चाहिए होता है उतना हमारे पास इसका भी चाहिए होता है हमारे पास। इस चीज़ को ध्यान रख सकते हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास हो जाता है कॉमनली, हाँ, तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये चीज़ देख सकते हो। आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ मिस्टेक हुई यहाँ पे, तो हमारे पास आई थिंक इसका होना चाहिए, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का हमारे पास 946 आना चाहिए, और इसका हमारे पास अगर मैं बोलूँ तो हमारे पास कितना चाहिए, 498 के करीब आना चाहिए। और इसका जो हमारे पास आना चाहिए, इसका कितना आना चाहिए इस वाले का हमारे पास, तो 431 किलो जूल मोल इनवर्स आना चाहिए। ये चीज़ हमारे पास हो जाता है, तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। यही चीज़ आप ना NCERT में भी देखोगे ना, तो NCERT में आप लोगों को देखने को मिल सकता है, मैं दिखा भी सकता हूँ NCERT में आप लोगों को। मेरे पास यहाँ पे NCERT है, तो हम देख लेते हैं NCERT में भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होंगे तो हम वो भी ट्राई कर लेंगे। NCERT तो मेरे पास पुरानी वाली है, आप लोगों के पास अपडेट वाली हो। हाँ, इस वाली जो रेशनलाइज वाली बुक है ना, वो नहीं लिखनी है आप लोगों को। यहाँ पे देख सकते हो कोवेलेंट बॉन्ड सब की बात हो रही है, यानी कि हमने सेकंड लेक्चर में हमने बात किया था, सेकंड लेक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड की हमने बात की थी काफ़ी चीज़। यहाँ पे फॉर्मल चार्ज हमने जो 3rd लेक्चर था हमारा, 3rd या 4th लेक्चर जो था हमारा जो भी था, उसमें हमने फॉर्मल चार्ज की बात की थी, ठीक है। वो लेक्चर आप जाके देख सकते हो यहाँ पे, इससे फॉर्मल चार्ज रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास नीट एग्ज़ाम में, तो ये चीज़ देख सकते हो। इसके बाद हमने एक्सपेंडेड लिमिटेशन हमने देखे थे, ऑक्टेट रूल के लिमिटेशन भी हमने देख लिए थे। इसके बाद यहाँ पे आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट हमने बॉन्ड भी देखे थे, हमारे पास 4th लेक्चर में था। फिर यहाँ पे बॉन्ड पैरामीटर देख लो, बॉन्ड पैरामीटर में हमारे पास पूरा सेक्शन आ जाता है, यहाँ से बॉन्ड पैरामीटर है, यहाँ से पूरा सेक्शन आ जाता है हमारे पास। ये चीज़ हम अभी पढ़ रहे हैं। तो बॉन्ड एंगल हमने देखा था, ठीक है, बॉन्ड इंथैल्पी हमने देखा, ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास NCERT में भी दे रखा है, पुरानी NCERT में 104 और 103 पेज नंबर पे दे रखा है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए हो जाता है ये, ठीक है। तो आज का ये हमारा लेक्चर ना यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि छोड़ो उस चीज़ को, आप लोगों को क्या कहूँ, आप लोग खुद ही समझदार हो। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि शेयर करना चाहिए तो शेयर कर देना, ठीक है। बाकी तो आप सब पे ही है, क्योंकि देखो सही चीज़ को है ना हमें फैला देना चाहिए, सच्चाई बता रहा हूँ मैं, ठीक है। हम टाइम टू टाइम मेहनत कर रहे हैं आपके लोगों के लिए। देखो आप लोग हम लोग कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं कभी कल, ठीक है। क्यों हो जाते हैं बताता हूँ इसका रीज़न। हम वीडियो पे अब आप लोगों का रिस्पांस नहीं मिलता, तो हम लोग कभी कल डिमोटिवेट हो जाते हैं, यानी कि मैं मेनली, ठीक है, डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि मैं पढ़ा तो मैं ही रहा हूँ, आप लोगों को बायो हो या केमिस्ट्री हो या तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं अगर आप लोगों से कहूँ तो आप लोग शेयर किया करिए, ठीक है। नहीं है तो चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। ये बोलने वाला चीज़ नहीं है, ये तो आप लोगों को करना ही चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूँ एक फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है। बाकी इधर उधर का टाइम वेस्ट न करते हुए इस वीडियो को यानी लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।